नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का वक्री प्रभाव कैसा रहने वाला है। शनि 138 दिनों के लिए लगभग 4.5 महीनों के लिए वक्री हो रहे हैं। 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्री गति करेंगे। ऐसे में कुंभ राशि पर किन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे, साथ ही साथ गुरु उदित हो रहे हैं, ऐसे में गुरु का किन किन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि वक्री होता क्या है। कोई भी ग्रह एक नियमित गति करता है और यदि उसके नियमित गति में अवरोध आए तो फिर वो वक्री कहते हैं। जैसे कोई भी ग्रह सीधी गति कर रहा है और बीच में ही कोई ऐसा ग्रह आया जिसके कारण वो ग्रह अपने जो नियमित गति है वो ना कर पाना या रिवर्स आना। जैसे अभी शनि की बात करें तो शनि 7 डिग्री में गोचर कर रहे हैं। अब 7 डिग्री में शनि जो है धन भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब ये 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे और ये वक्री कब तक रहेंगे, 28 नवंबर तक। अब ये रिवर्स आएंगे तो 7 डिग्री से लेकर के ये 1 डिग्री तक रिवर्स आएंगे। उसके बाद जो है 28 नवंबर के बाद पुनः 1 डिग्री से फिर ये ऊपर चलने लगेंगे। मतलब 1 से फिर 2, 2 से फिर 3, 3 से फिर 4, इस प्रकार से गति करेंगे। लेकिन वक्री में ग्रह जो है रिवर्स आता है। आप ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि डिग्री वाइज यदि हम बात करें तो डिग्री तो कम होती है। जैसे अभी 7 डिग्री में है, यदि आप अगले महीने देखेंगे तो ये 6 डिग्री में आ जाएंगे। ऐसे आप देखेंगे तो 1-1 डिग्री जो है हर महीने कम होती जाएगी, क्योंकि शनि 1 महीने में 1 डिग्री गोचर करता है और 30 महीने में 2.5 वर्ष में पूरा जो है राशि परिवर्तन कर लेता है। मतलब राशि परिवर्तन के लिए शनि को 2.5 वर्ष का समय लगता है, तो 1 महीने में सिर्फ 1 डिग्री ही गोचर करता है। लेकिन जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी गति जो है बढ़ जाती है। अब जैसे शनि 1 महीने में 1 ही डिग्री चलेगा, लेकिन ये वक्री होगा तो थोड़ा सा गति बढ़ जाएगी। तो ये समझिए कि शनि के पास पावर भी आ जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो एक्स्ट्रा पावर जो है आ जाती है, चेष्टा बल बढ़ जाता है और इसके कारण से वो ग्रह गति में भी कहीं ना कहीं जो है फोकस करता है, गति बढ़ जाती है और फल देने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। अब शनि तो कर्म फल लाता है। अब आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि की 7.5 का ये अंतिम दौर भी चल रहा है, अंतिम चरण भी चल रहा है। पहले चरण में शनि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार से फल देते हैं, लेकिन जब दूसरा चरण चलता है तो प्रारब्ध का फल देते हैं और जब तीसरा चरण चलता है तो सिंचित कर्म के अनुसार से शनि फल देता है। आपने जो भी पिछले समय में कर्म किए हैं उसका फल तीसरे चरण में देता है और तीसरा चरण ज्यादा कष्टदायी भी नहीं माना जाता है, क्योंकि 2 चरण जो होते हैं ये काफी नुकसानदायक होते हैं। तीसरे चरण में राहत मिलती है, धन लाभ होता है, जो खोया है वो प्राप्त होता है और यदि अच्छे कर्म आपने किए हैं तो उसका फल पूर्ण रूप से जरूर मिलता है, क्योंकि सिंचित कर्मों का फल जो है शनि तीसरे चरण में देने का काम करते हैं। लेकिन जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पिछले कर्मों या पिछले जो फल कुछ छूट गए थे जिसको शनि नहीं दे पाए वो भी फल देने का काम करते हैं। और यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ मारक है, योग कारक नहीं है, तो वो फिर रिवर्स जाकर के बुरे परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन कुंभ राशि में शनि योग कारक होते हैं, क्योंकि कुंभ राशि शनि की ही राशि है और शनि योग कारक होने के कारण जो है रिवर्स भी जाएंगे तो उतना बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर कर्मों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। यदि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं
तो निष्फिक्र रहिए कि शनि आपको इन 4 महीनों में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि आपको लाभ नहीं दे पाए। हो सकता है किसी कारणवश आपको लाभ नहीं मिला, लेकिन ये वक्री इसीलिए हुए हैं कि जो फल देना वो छूट गए हैं, नहीं दे पाए, वो फल अब इन 4.5 महीनों में देने का काम करेंगे। अब यहां पर यह भी हम समझेंगे कि किन किन लोगों को शनि क्या क्या फल देने का काम करेंगे। अब यदि हम चक्र के अनुसार से समझने का प्रयास करें तो शनि का जो प्रभाव रहने वाला है वो कई जगहों पर प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां होती है। शनि की तीसरी दृष्टि होती है जो कि चौथे भाव में पड़ेगी, शनि की 7वीं दृष्टि जो कि अष्टम भाव में पड़ रही है, और शनि की जो 10वीं दृष्टि एकादश भाव में जो पड़ रही है, इसका भी विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यदि हम बात करें शनि मालिक आपके लगन भाव के हैं, तो यहां पर भी शनि का प्रभाव रहेगा, और शनि तो अब लग्न के फल ज्यादा देने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो पिछले घर के फल ज्यादा देंगे, क्योंकि पीछे से अब वो ज्यादा देखेंगे। वही शनि 12वें भाव के मालिक है, तो 12वें भाव के भी फल देने का काम करेंगे। मतलब शनि का प्रभाव 5 घरों में होगा, 5 जगहों में होगा। अब इन भावों पर, इन 5 भावों पर शनि आपको किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि शनि की जो दृष्टि होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती, अशुभ मानी जाती है। लेकिन शनि जहां पर विराजमान होते हैं, जहां के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। ये एक रूल है। तो शनि मालिक आपके कहा के 12वें भाव के मालिक है। 12वां भाव क्या है? खर्च का है, व्यय का है, नुकसान का है, कोर्ट कचहरी का है, हॉस्पिटल का है, नोटिस का है, लीगल नोटिस का है, परेशानियों का है, बड़ी बीमारियों का है, और हर चीज का नुकसान का ये भाव माना जाता है। अब यहां के मालिक है शनि, तो स्वाभाविक है कि यहां के भी फल देने का काम करेंगे। लेकिन कोई भी ग्रह हो या हम हो, अपने घर को खराब नहीं करता। स्वाभाविक है कि शनि 12वें भाव के मालिक तो है, लेकिन योग कारक भी है। इस कारण से 12वें भाव के अशुभ परिणाम जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा, नाम मात्र का कोई खास अशुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन शुभ परिणाम यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? जो लोग विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, क्योंकि 12वां भाव विदेश की यात्राओं का है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं और लंबे समय से परेशान चल रहे थे, उन लोगों के लिए ये समय बेहद जो है शुभ रहने वाला है। विदेश में रह करके जो लोग नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, या उन लोगों की नौकरी छूट गई है, परेशानियां कुछ यदि चल रही है, तो उन लोगों को बेहद लाभ मिलने वाला है, जो लोग विदेश की यात्राएं करेंगे, विदेश में रह रहे हैं। दूसरी बात, देखा जाए तो यात्राओं के साथ साथ भोग विलास में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। लग्जरीज लाइफ मतलब अच्छे अच्छे सुख सुविधाओं को भी देने का काम करेंगे। लेकिन धन खर्च आपका जरूर होगा, किसी भी माध्यम से आपका धन खर्च होगा, लेकिन वो जो धन खर्च होगा वो आपके लिए सार्थक होगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। या आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, तो वहां पर आपका धन लग सकता है, लेकिन वो धन आपके लिए सार्थक होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। लगन के मालिक है, केंद्र के मालिक है, और जब भी लग्नेश धन भाव में गोचर करता है तो इसे हम कहते हैं धन राजयोग। ये एक राजयोग है, एक अच्छी स्थिति है। लेकिन अब शनि 13 जुलाई से वक्री होंगे 28 नवंबर तक, तो अब शनि का विशेष प्रभाव जो है लगन भाव से देखने को मिलेगा। मतलब कोई पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, कॉन्फिडेंस अच्छा हो सकता है, रुके हुए आपके काम बन सकते हैं, लेकिन आलस्य भी आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। आलस्य यदि आप करोगे तो परेशानियां भी उत्पन्न होगी। यहां पर ध्यान रखना है कि आपको आलस्य नहीं करना है, एक्टिव रहना है, और यदि आप एक्टिव रहोगे तो कुछ बड़ा कर पाओगे। तो यहां पर शनि का प्रभाव होने के कारण जो है किसी भी चीज में यदि आप हाथ डालोगे और तन मन धन से उसको करने का प्रयास करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि शनि यहां पर राजयोग में होते हैं, तो यहां के भी फल अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। दूसरी बात, शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं, ऐसा रूल है। तो धन भाव में विराजमान है, और इसीलिए कहा गया है कि शनि के 7.5 का जो अंतिम चरण होता है
वो लाभदायक सिद्ध होता है। तो स्वाभाविक है कि धन भाव के भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो वाणी को बेहतर बनाने का काम करेंगे। तो यहां पर भी शनि अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, अकस्मात धन लाभ भी देने का काम करते हैं जब भी शनि धन भाव में गोचर करते हैं। तो ये एक आपके लिए एक अच्छी स्थिति है कि कुटुंब परिवार और धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। अब दृष्टि के बारे में यदि हम बात करें तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी दृष्टि का प्रभाव बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि वो उस ग्रह का जो प्रभाव होता है उसके पिछले भाव पर उसका प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि वो पीछे मुड़ करके देखने का प्रयास करता, चलता वो सीधा है लेकिन वो पीछे मुड़ करके देखने का प्रयास करता है, फोकस पीछे होता है। इस कारण से जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी दृष्टि का प्रभाव होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। अब चौथे भाव में जिन लोगों की समस्याएं चल रही थी, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन को लेकर के, उन लोगों के लिए अब राहत भरी खबर। मतलब यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये प्रॉब्लम अब आपकी इन 4 महीनों में सॉल्व हो जाएगी। यदि आप वाहन खरीदना चाहते थे, मकान खरीदना चाहते थे, तो यहां पर भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। दृष्टि अच्छी मानी नहीं जाती, लेकिन जो समय आपका बीता उससे बेहतर समय जो है रहने वाला है। 100% अच्छी स्थिति तो यहां पर नहीं है जहां जहां पर शनि की दृष्टि है, लेकिन आपको यहां पर राहत मिलेगी, आपके काम बनेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण जो सडन प्रॉब्लम आ रही थी, अचानक जो समस्याएं आ रही थी, ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो रहे थे, या आपका पैसा फंस जा रहा था, या जो भी काम में हाथ डाल रहे थे असफलता मिल रही थी, काम बन नहीं रहे थे, बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, इसलिए क्योंकि अष्टम भाव में शनि की दृष्टि थी। अभी भी दृष्टि है लेकिन अब दृष्टि का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि शनि जो है वक्री है, वो पिछले भाव पर फोकस करेंगे। इस कारण से अब यहां से संबंधित काम, जैसे ससुराल पक्ष से लाभ मिलना, अचानक धन की प्राप्ति होना, फंसा हुआ पैसा मिलना, जो सडन प्रॉब्लम आ रही थी वो कम होना, ऐसी स्थिति यहां पर बनेगी। दसम दृष्टि लाभ भाव में, वैसे भी शनि की दसम दृष्टि का प्रभाव बहुत ही कम होता है, लेकिन जब ये वक्री होते हैं तो और कम होता है। लाभ भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण अब लाभ के स्रोत खुलेंगे, आय के माध्यम बनेंगे, और जब भी लाभेश कमलिक धन भाव में बैठे तो इसे धन राजयोग कहते हैं। लाभेश एकादश भाव का मालिक जब द्वितीय भाव में धन भाव में बैठे तो इसे धन राजयोग भी कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि कुंभ राशि वालों को इन 4.5 महीनों के अंदर कुछ बड़ा लाभ हो सकता है, बड़ा धन प्राप्त हो सकता है। ये एक अच्छी स्थिति है। गुरु जो कि 12 जून 2025 से अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जबकि गुरु आपके लिए योग कारक है, सबसे अच्छी स्थिति में विराजमान है, लेकिन अस्त होने के कारण गुरु के अभी तक आपको कोई विशेष शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले। लेकिन अब गुरु जो है 9 जुलाई को ये पूर्ण रूप से उदित हो गए हैं, अब ये अच्छे परिणाम देंगे। तो क्या क्या अच्छे परिणाम देंगे? धन के मालिक है, बैठे हुए हैं पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में, धन से जुड़ी हुई समस्या को दूर करने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु यहां पर सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। शिक्षा में जो बाधाएं आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, या आप कोई नई शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, आपके मन में यदि था कि मैं ये कोर्स कर लूं और इस कोर्स के लिए समय बेहतर कब है, तो ये समय आपके लिए बेहतर है। कोई नई शिक्षा आप अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव में विराजमान गुरु शिक्षा को बेहतर करेंगे, संतान का योग बनाते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं है, संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, अब ये समय आ गया है कि आपको प्रयास करना चाहिए और आपको पुत्र प्राप्ति के योग यहां पर ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि गुरु पुत्र कारक है। तो स्वाभाविक है कि संतान के लिए भी गुरु यहां पर बेहद शुभ रहने वाले हैं। ये एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। लव लाइफ की स्थिति को भी बेहतर बनाने का काम करते हैं, विवाह के योग बनाते हैं। विवाह के लिए भी गुरु पंचम भाव में अच्छे माने जाते हैं। गुरु लाभ भाव के मालिक है,
देख रहे हैं जो है अपने लाभ भाव को सप्तम दृष्टि से। आय के माध्यमों को बढ़ाएंगे, धन के स्रोत बढ़ाएंगे, कैरियर को बेहतर करने का काम और इच्छाओं की पूर्ति करने का काम भी गुरु करेंगे। गुरु भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। गुरु लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ भी होगा, आय में वृद्धि होगी। और गुरु लगन भाव को देखेंगे तो कॉन्फिडेंस को जगाने का काम, छोटी मोटी परेशानियों को दूर करने का काम, स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम, हेल्थ को बेहतर करने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं आपको बड़ा लाभ दिलाने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति भी जो है ये समझिए कि 9 जुलाई से बेहतर है आने वाले समय के लिए। शनि की स्थिति जो आपके लिए है वो बेहतर है, लेकिन उन लोगों के लिए शनि की स्थिति बेहतर नहीं है। ये आप सुनिए, जिन लोगों की कुंडली में शनि मारक है और वक्री अवस्था में है और शनि की महादशा भी चल रही है या फिर राहु की महादशा चल रही है या शनि राहु की किसी की भी अंतरदशा चल रही है या मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, उन लोगों के लिए ये समय बढ़िया नहीं है, ये समय खराब है और ये 4.5 महीने व्यतीत करना मुश्किल है। तो उन लोगों को थोड़ा सजग रहना है, सतर्क रहना है और दिमाग से काम लेना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी कुंडली में शनि मेष राशि में भी विराजमान है तो भी ये अशुभ परिणाम देने का काम करेंगे। शनि यदि कुंडली में मारक है या फिर राहु के साथ विराजमान है या फिर वक्री अवस्था में है तो परेशानियां को वक्री में बढ़ाने का काम करेंगे, ना कि ये कम करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। यदि आपकी कुंडली में योग कारक है, आपकी कुंभ राशि है, मकर राशि है, तो कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लग्न कुंडली में भी शनि की स्थिति बढ़िया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।